हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको दोस्तों सामान्य हिंदी यूपी पुलिस के दोस्तों क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं, जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा गद्यांश आता है, तो सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद दोस्तों हम हिंदी करते हैं। इससे रिलेटेड दोस्तों जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। इसमें से दोस्तों लिखा है, प्रेम की भाषा शब्द रहित, नेत्रों के कपोलों की, मस्तक की भाषा शब्द रहित है। जीवन का तत्व भी शब्दों से परे है। सच्चा आचरण, प्रभावशील आचल, स्थिति संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, ना वेदों की श्रुतियों के मीठे उपदेशों से, ना अंजिल से, ना कुरान से, ना धर्म चर्चा से, ना केवल सत्संग से। जीवन के अरले में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्राकृतिक मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों का यत्न, सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। अब इससे रिलेटेड दोस्तों जो क्वेश्चन है उनको पढ़ते हैं और उसका आंसर देते हैं। तो दोस्तों आपको हिंदी का पेपर सेम टू सेम ऐसे ही मिलने वाला, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, जितने क्वेश्चन इसमें हो उतने क्वेश्चन दोस्तों आपको इसमें से मिलेंगे। तो इसमें से दोस्तों लिखा है प्रेम की भाषा है। तो दोस्तों प्रेम की भाषा क्या है? अर्थ रहित है, जैसे ऑप्शन ए है भाव रहित है, या दोस्तों सी ज्ञान रहित है, या शब्द रहित है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों कैसा है, यानी कि ये दोस्तों क्या शब्द रहित है। फिर अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अरण्य का शाब्दिक वृक्ष क्या? वृक्ष होता है, जंगल होता है, उपवन होता है, पुष्प होता है। तो दोस्तों जो अरण्य का दोस्तों जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका दोस्तों मतलब क्या होगा दोस्तों? अरण्य शब्द का इसको दोस्तों जंगल मतलब होता है, पर्यायवाची। कानन, विपिन, ये सारे दोस्तों कांतार, ये सारे जंगल के पर्यायवाची हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 41 नंबर प्रश्न आता है। 40 नंबर है, यत्न से आशय है, भाषण, रत्न, प्रयास, परिश्रम। तो दोस्तों यत्न से आशय क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर, यत्न मतलब होता है दोस्तों प्रयास। फिर इसके बाद आता है, गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है? दोस्तों गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है? तो आचरण का, प्रेम का, जीवन का, वेद का। तो दोस्तों इसमें से आचरण की बात की गई, जो अभी हमने पढ़ा दोस्तों उसमें पूरी बात आचरण की गई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? प्रेम की भाषा, जीवन का अरण्य, सच्चा आचरण, या मौन व्याख्यान, ये बताना है। तो 43 नंबर का दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों सच्चा आचरण की इसमें से बात कही गई है। फिर इसके बाद आता है 44 नंबर प्रश्न आता है। 44 है, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करे चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? संचारी भाव कहा जाता है, अनुभाव कहा जाता है, स्थायी भाव कहा जाता है, या विभाव कहा जाता है? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों संचारी भाव। जी हाँ दोस्तों, जो भाव मन में केवल दोस्तों अल्पकाल तक संचरण करने लग जाते हैं, यानी कि कम ही समय के लिए दोस्तों संचरण करने लग जाते हैं, उन्हें संचारी भाव दोस्तों या व्यभिचारी भाव कहा जाता है। संचारी दोस्तों भावों की जो टोटल संख्या होती है दोस्तों वो 33 होती है। कभी कभी दोस्तों ये संख्या पूछ लेता है। अब जैसे कि प्रश्न आता है, मच्छिका किसका तत्सम है? दोस्तों जो मच्छिका है किसका तत्सम शब्द है? मछली का, मच्छी का दोस्तों, या मक्खी का, या मच्छर का, या मिट्टी का? तो इनमें से बताना है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो मक्खी का है। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर दोस्तों इसमें से आपको बताना है। ये जैसे कि ऑप्शन है, बड़ा आ दिया गया है, ओ दिया गया है, ए दिया गया है, आय दिया। इसमें दीर्घ स्वर, याद रखिए दीर्घ स्वर की बात की जा रही है। तो इसमें से दोस्तों जो दीर्घ स्वर होगा कौन सा होगा? तो इसमें से दोस्तों बड़ा हुआ दीर्घ स्वर, जहाँ जो बोलने में जिसको टाइम लगेगा दोस्तों वो दीर्घ हो जाता है। जैसे बड़ा आ, तो आ पढ़ेंगे आप, बोल के देखिए आ, तो ये दीर्घ यानी समय लग रहा है, तो यही दोस्तों दीर्घ स्वर में आ जाता है। याद रखिए दीर्घ स्वर अलग होता है, दीर्घ शब्द अलग होते हैं। फिर इसके बाद 47 नंबर प्रश्न आता है। 47 नंबर प्रश्न है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? का, चा, टा, या, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन कौन होंगे? तो दोस्तों इसमें से जो अंतस्थ व्यंजन है दोस्तों वो है दोस्तों कौन सा? वो या, यानी कि दोस्तों ये अंतस्थ व्यंजन, यानी कि या दोस्तों अंतस्थ व्यंजन आता है। और भी दोस्तों अंतस्थ में या, रा, ला, वा, ये सारे दोस्तों अंतस्थ व्यंजन आते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आता है? 40 यानी कि 8 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से दोस्तों पूछा गया है आपसे विलोम, जड़ का विलोम क्या होगा? तो जड़ का विलोम जल, मूर्ख, विद्वान, चेतन। तो दोस्तों इसमें से जो राइट आंसर होगा, जड़ का जो विलोम होता है वो चेतन होता है। और दोस्तों जल का विलोम जो होगा दोस्तों वो थल होता है। और दोस्तों इसमें से जो यानी मूर्ख किसका है दोस्तों? ये पंडित का है। तो दोस्तों आप मैं इसके सारे ऑप्शन के हिसाब से बता दिया। भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द क्या है? भावी, गत, विगत, या आभास, इसमें से बताइएगा। तो दोस्तों भविष्य में होने वाले की बात कर रहा है, तो भविष्य में होने की बात दोस्तों इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? भावी। जी हाँ दोस्तों, भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द होता है भावी, यानी कि दोस्तों आभास यानी भावी हो जाता है।
फिर इसके बाद 50 नंबर प्रश्न आता है, और 50 नंबर प्रश्न क्या है, अनिल अनल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। ये दोस्तों अनिल अनल का अलग अलग शब्दों का अर्थ इनमें से आपको बताना है। तो क्या होगा, आग हवा होगा, हवा आग होगा, हवा जंगल होगा, या जंगल आग होगा। बताइएगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, अनिल का दोस्तों क्या होता है, हवा और आग होता है। अनिल का मतलब हवा और दोस्तों अनिल का मतलब आग होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 51 नंबर प्रश्न आता है। 51 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है, यानी अभिमान, आयु, अधिक, अर्थ, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों अनेकार्थी का इसमें से बताना है। तो इसका जो दोस्तों अनेकार्थी शब्द लग रहा है ये अर्थ। अर्थ दोस्तों एक अनेकार्थी शब्द है। अर्थ का मतलब होता है धन होता है, मतलब भी होता है, अभिप्राय भी होता है, इंद्र विषय भी होता है। ये दोस्तों इसके मतलब है। फिर इसके बाद निम्नवर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। इसमें से अधिकार, अनुसरण, अध्ययन, आगामी, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो 52 का राइट आंसर होगा, जो सही लिखा है दोस्तों, अध्ययन शुद्ध रूप लिखा है। ये अध्ययन शुद्ध, अधिकार, अनुसरण और आगामी, ये दोस्तों गलत तरीके से लिखे हुए हैं। फिर इसके बाद 53 नंबर प्रश्न आता है। सेम टू सेम दोस्तों ऐसे ही पेपर आपको मिलेगा इसमें से। जैसे कि आता है, निम्नवर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है अनुसांगिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक या दायित्व, ये बताना है। तो 53 का दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों ऐतिहासिक। फिर इसके बाद आता है, निम्न में से कर्ता कारक का परसर्गर कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, यानी परसर्गर कौन सा है कर्ता कारक का, को, ने, से, में। तो इसमें से आपको बताना है। तो इसका दोस्तों जो 54 नंबर का राइट आंसर होगा दोस्तों, वो ऑप्शन बी, कर्ता ने। तो आप हमेशा कर्ता कारक परसर्गर कौन, कर्ता ने कर्म से। तो ये हमारा सबसे पहले, यानी कर्ता ने कर्म को कारण से, द्वार या संप्रदान के लिए, अपादान यानी होने से, विभक्ति के लिए आता है। और संबंध दोस्तों काकी के रारी में आ जाता है। अधिकरण में दोस्तों में ऊपर लगा रहता है, संबोधन में हे लगा रहता है, हो लगा रहता है, अरे लगा रहता है, ए रे लगा रहता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया हो। फिर इसके बाद निम्न आता है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो पुल्लिंग शब्द कौन, दया, प्रार्थना, वायु या नेत्र, इनमें से बताना है। तो पुल्लिंग जो शब्द है दोस्तों, इसमें से वो नेत्र दोस्तों एक पुल्लिंग वर्ड है। ठीक है, नेत्र वर्ड दोस्तों क्या है, इसमें से पुल्लिंग वर्ड आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 56। 56 क्या है दोस्तों, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। शोभा, शस्त्र, पालन, नृत्य, इनमें से आपको बताना है। तो 56 का दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जो स्त्रीलिंग शब्द होगा वो शोभा। शोभा दोस्तों एक स्त्रीलिंग शब्द है। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। नदी का, प्रत्येक का, साधु का या घर का, इनमें से आपको बताना है। तो बताइएगा दोस्तों। तो इसमें से जो यानी कि एक वचन में प्रयोग होता है प्रत्येक। प्रत्येक दोस्तों एक वचन के लिए प्रयोग होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं 58 नंबर आता है। 58 नंबर आता है दोस्तों, क्या पूछ रहा है आपसे, इसमें से निम्न में से वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान काल का आपको उदाहरण बताना है। जैसे कि उसने पढ़ा था, वह पुस्तक पढ़ेगा, वह जाता है, वह खेल रहा था, तो ये बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें से वर्तमान जो बात कहा जा रहा है, यानी कि वह जाता है, यानी कि वह जाता है दोस्तों, ये वर्तमान की बात कर रहा है। उसने पढ़ा था, ये कैसा हुआ कि ये दोस्तों भूतकाल है। और जैसे कि ऑप्शन बी आता है, वह पुस्तक पढ़ेगा, ये दोस्तों भविष्यकाल की बात है। फिर इसके बाद क्या आता है दोस्तों, यानी कि वह खेल रहा था, तो दोस्तों ये भी भूतकाल का शब्द है। फिर इसके बाद नेक्स्ट शब्द आता है, यानी नेक्स्ट प्रश्न आता है 59 नंबर। 59 नंबर ये दोस्तों ये है, निम्न में से कर्मवाच्य का उदाहरण है। कर्मवाच्य का कौन सा उदाहरण है। जैसे कि ऑप्शन ए, पत्र लिखा जाता है। बी ऑप्शन आता है, राम पुस्तक पढ़ता है। सी, सीता पत्र लिखती है। या दोस्तों डी, मुझसे बैठा नहीं जाता। तो इनमें से दोस्तों 59 का दोस्तों जो इसमें से हाँ दोस्तों, जो 59 का इसमें से जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन एक ए आता है, यानी पत्र लिखा जाता है। तो दोस्तों ये कर्मवाच्य है। राम पुस्तक पढ़ता है दोस्तों, ये कर्तव्यवाच्य है। और दोस्तों सीता पत्र लिखती है, यानी कि सीता पत्र लिखती है, तो ये भी दोस्तों कर्तव्यवाच्य है। मुझसे बैठा नहीं जाता दोस्तों, ये भाववाच्य वर्ड है, यानी भाववाचक है। फिर इसके बाद 60 नंबर प्रश्न आता है। और 60 नंबर प्रश्न में क्या है, निम्न में से कौन सा वाक्य सरल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा वाक्य सरल नहीं है। लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, मैंने लड़के को बुलाया, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। तो 60 नंबर का दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो ऑप्शन डी होगा। आपको दोस्तों ये सरल वर्ड नहीं लग रहा होगा, बाकी ये दोस्तों बिल्कुल सिंपल और साधारण वर्ड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 61 नंबर आता है। 61 नंबर प्रश्न क्या आता है,
इसमें से दोस्तों मैंने यह काम कर लेना चाहिए, मैंने यह काम कर, इसका दोस्तों अशुद्ध अंश है। तो इसमें से अशुद्ध क्या है 61 में, आपको पढ़ने से पता चला होगा। तो दोस्तों 61 का दोस्तों इसमें से मैंने, ये दोस्तों अशुद्ध है। जैसे कि मैंने यह काम कर लेना चाहिए, या फिर दोस्तों इस जगह होना चाहिए मुझे यह काम कर लेना चाहिए, यही सही होगा। फिर इसके बाद दोस्तों अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है। तो इनमें से ए और बी सी डी इनमें से दिया गया है, तो इसमें से आपको बताना है अल्प विराम का दोस्तों चिन्ह कौन सा है। तो दोस्तों इसमें से बताइएगा। तो दोस्तों ये 62 नंबर का जो राइट आंसर जो अल्प विराम है दोस्तों, वो ये अल्प विराम है। जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों जो ऑप्शन ए में दिया गया है ये दोस्तों अर्ध विराम है। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें से जो आता है हमारा कौन सा, यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों डी कौन सा आ जाता है, तो डी दोस्तों विस्मय बोधक यानी चिन्ह आ जाता है दोस्तों, विल यानी कि विस्मय बोधक चिन्ह आ जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 63 नंबर प्रश्न आता है। 63 नंबर प्रश्न क्या है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, पतित, लुंठित, धाराशाही या पालकी। इनमें से दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो पतित दोस्तों गिरे हुए के लिए बोलते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं, यानी कि गिरा हुआ के लिए को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो गिरा हुआ के लिए दोस्तों पतित बोलते हैं। 64 आता है दोस्तों, यानी सटपथ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तितली, भ्रमर, मकड़ी, केकड़ा। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों जो सटपथ के लिए होगा दोस्तों, तो वो दोस्तों केकड़ा, केकड़ा दोस्तों इसका पर्यायवाची है। फिर इसके बाद है होनहार बिरवन के होत चिकने पात। लोकोक्ति का दोस्तों आपको सही अर्थ बताना है। तो इसमें से आपको लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। होन बिरवन यानी होनहार बिरवन के होत चिकने पात। अब जैसे कि ऑप्शन इसमें ए दिया गया है दोस्तों, होनहार बालक सुंदर होता है, सुंदर बालक होनहार होता है, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, या होनहार बालक सुंदर नहीं होते हैं। तो 65 नंबर का दोस्तों जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, यही होता है होनहार बिरवन की। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं, अब इसमें से 66 नंबर प्रश्न आता है। एक मिनट दोस्तों, यहाँ इसमें से हमारा 66 नंबर प्रश्न आता है कि एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोग, एक से बढ़कर दूसरे, यानी समर्थ को नहीं दोष गुसाई, या ऑप्शन बी शेर को शवा शेर, या सी सैया भवे कोतवाल अब डर काहे का, या ऑप्शन डी सखी ना सहेली भली अकेली। इनमें से आपको कौन सा दोस्तों सही लग रहा है ये आपको बताना है। दोस्तों इसका दोस्तों राइट आंसर होगा 66 का, एक मिनट दोस्तों, 66 का दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा दोस्तों, शेर को शवा शेर। ये दोस्तों सही होता है, यानी कहते हैं ना शेर को सवा शेर मिल गया। मूल पाठ का शब्द अनुवाद कहता है, क्या कहता है, भानुवाद, छायानुवाद, या व्याख्यानुवाद, या दोस्तों शाब्दानुवाद। तो दोस्तों इसका आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो दोस्तों 67 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन डी होगा दोस्तों, इसको शब्दानुवाद बोलते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 68 नंबर आते हैं। 68 नंबर क्या है, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, मेवाती, कन्नौजी, भोजपुरी या ब्रज। तो 68 का दोस्तों जो सही आंसर होगा दोस्तों वो मेवाती हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश की देखा जाए तो कन्नौजी, भोजपुरी, ब्रज उत्तर प्रदेश की बोलियां हैं। मेवाती और दोस्तों ये मालवी और मारवाड़ी यानी कि मारवाड़ी और जयपुरी ये सारी दोस्तों राजस्थान की भाषा है, यानी मेवाती राजस्थान की भाषा है। फिर इसके बाद आता है कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है, वियान यानी विनायक, एकादंत, धनंद, लंबोदर। इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो धनद, ये दोस्तों यानी कि इसका नहीं है वर्ड किसका, गणेश का। फिर इसके बाद 70 नंबर प्रश्न आता है, और 70 नंबर प्रश्न क्या है, आत्मभू, स्वयंभू, चरुनानन डैश विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द सुनिए। तो दोस्तों ये किसका पर्यायवाची है 70 नंबर में। तो दोस्तों ये जो 70 जो दोस्तों पर्यायवाची है ये ब्रह्मा का पर्यायवाची, चतुरानंद, स्वयंभू, आत्मा, ये दोस्तों ब्रह्मा के पर्यायवाची है। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग नहीं है, टा। तो जैसे ऑप्शन ए में ठा, बी ढा, फिर सी धा, फिर इसके बाद डी डड़ा। इनमें से आपको बताना है। तो इसमें से दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन सी दोस्तों धा, धा दोस्तों टा वर्ग का नहीं है। फिर इसके बाद 72 नंबर प्रश्न आता है, और 72 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से दोस्तों पूछा जा रहा है राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि दोस्तों क्रिया विशेषण होगा। फिर इसके बाद आता है 73, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों लड़का कैसा जातिवाचक शब्द है।
फिर इसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जैसे जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। जी हाँ दोस्तों, तो 74 का दोस्तों सुंदर दोस्तों ये जवान वाचक नहीं है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं, जैसे 75 नंबर हमारा आता है, लास्ट प्रश्न आता है। लास्ट प्रश्न में दोस्तों क्या पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है, पौधा, लड़का, प्राण, पुस्तक। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन सी दोस्तों क्या हो जाएगा, प्राण। ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि दोस्तों हिंदी में पूछे जाते हैं, हमेशा ऐसे ही टॉपिक से पूछे जाते हैं या ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।